नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन सबको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का एक तरह से जो वॉर चालू हो सकता था, वो अभी खत्म हुआ है, सीज़ फायर हो चुका है इन दोनों के बीच में। लेकिन जो इस पूरे मैटर के अंदर जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है? पाकिस्तान को जो पीछे से सपोर्ट कर रहा था और इवन दो सामने से आकर के सपोर्ट कर रहा था खुल करके, जो टर्की है, ठीक है? अज़रबैजान है। तो इंडिया ये नारे लगा रही है कि अब हमको जितना भी इंडिया और सॉरी जो टर्की है और जो अजरबैजान है उनको बॉयकॉट करो। अगर वहां से कोई चीज आती है या कोई भी टर्की घूमने जा रहा है, अजरबैजान घूमने जा रहा है तो उसको बॉयकॉट कर दो। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा अंकारा, ये जो कि टर्की कैपिटल है। ठीक है, ये अंकारा टर्की कैपिटल है और एक कंट्री को छोड़कर, अर्मेनिया को छोड़ के, ये रहा अजरबैजान। ठीक है, ये दोनों जगह हैं जो कि ये पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी इस पूरी की पूरी वॉर के अंदर, ठीक है? इन्होंने इंडिया को मतलब बहुत तरह से गलत बोला था, तो किस तरह से सपोर्ट करी थी हम देखते हैं। इंडियंस हैं वो बोल रहे हैं कि टर्की और जो अज़रबैजान है उनको बॉयकॉट करो, जो क्योंकि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन हो रही थी उसके अंदर ये एस्केलेट कर रहे थे, ठीक है? तो इंडियन का ये कहना है आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। यूट्यूब पे जो डेली वीडियो आती है उसकी आपको अपडेट भी मिल जाए। साथ ही में जिसने भी GK24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको जीके और करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो 1 महीने का सिर्फ 1 रुपए का मिलेगा। तो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी आ रही हैं जिनके लिए जीके और करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो देखो अपन कुछ पहले चालू करने से पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जितनी भी चीजें हुई थी तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। देखो 22 अप्रैल को अपन सबको पता है कि पहलगाम में अटैक हुआ था, ठीक है? जो इंडिया है उसने उसको रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हटा दिया था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, जिसके अंदर जो लॉन्च पैड है जो कि जो पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड है पीओके में और पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर स्ट्राइक उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक करी थी, ठीक है? जो इंडिया है उनके पास एक बहुत ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी टेरर ग्रुप्स की, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका लिंक्स उनके पास आराम से आ रहा था। अब देखो टर्की और अज़रबैजान है उसकी क्या पोजीशन है। जो टर्की और अज़रबैजान है, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो पाकिस्तानी है, वो एक तरह से सोवेनिटी की तरफ कर रहे हैं हर चीज़ को। उन्होंने सोवेनिटी की तरफ वॉयलेट करा सब चीज़ को। रीजनल पीस बताया उन्होंने, ठीक है? जो अज़रबैजान और टर्की है उन्होंने इस पाकिस्तान को, ठीक है? जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया ने जितने भी एक्शन लिए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसको एक तरह से एग्रेसिव एस्केलेशन बताया है। ये गलत तरह से और गुस्से में करा जा रहा है, ये उन्होंने बताया, ठीक है? जो अज़रबैजान है, अब ऑफ कोर्स जो टर्की बोलेगा अज़रबैजान तो बोलेगा ही बोलेगा। जो अज़रबैजान है, उन्होंने पाकिस्तान की जो पोजीशन बताई है, उन्होंने जो इंडिया की स्ट्राइक्स हैं, उनको प्रोवोकेटिव और डिस्टेबलाइजिंग बोला है, ठीक है? ये जो नेशंस है, ये इंडिया की एक तरह से पॉलिसी मेकर और पब्लिक मतलब कि एक तरह से उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अभी पाकिस्तान की जो साइड देखने को इसके अंदर मिली है। चाहे इंडिया इस चीज के अंदर क्लेम कर सकती है कि जितने भी एक्शन है वो काउंटर टेरर ऑपरेशन की वजह से लिए गए हैं। ये हमने हर चीज शो करते हुए ही हमने जो आगे के स्टेप्स लिए हैं, वो लिए हैं। अब देखो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट की बात करें तो जो टर्की है वो जो प्रेसिडेंट है वहां के एर्डोगन, उन्होंने कंसिस्टेंटली सपोर्ट करा है पाकिस्तान को, ठीक है? कश्मीर के बदले उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करा है, जिसके अंदर उन्होंने यूएनजीए उसको रेज करा है। जो अजरबैजान है उसने टर्की अलाय है जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प करी है, ठीक है? साथ ही में जो फॉरेन पॉलिसी लाइन है जो टर्की की, उसके थ्रू उनको जॉइन करा है, हेल्प करी है, मतलब इस तरह से पाकिस्तान को हेल्प करा है। जो दोनों कंट्रीज हैं उनके पास मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है और ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। जैसे कि जो एक टर्किश ड्रोन है जैसे सोनगर, वो पाकिस्तान को दिया गया था। अभी अपन से ने ये इसके अंदर सब चीजें सुनी होगी। तो जो ऐसी बात नहीं है, जो टर्की है उनके पास ड्रोन की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ठीक है, हमारे पास उस चीज़ को रोकने के चांसेस थे, सब कुछ थे, इसलिए हमको अभी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन दोनों कंट्रीज़ हैं, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कोऑपरेट कर रही थी पाकिस्तान के साथ।
ठीक है? अब देखो सोशल मीडिया पे देख लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर जो पूरे इंडियन है वो सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अज़रबैजान, सपोर्ट इंडिया स्ट्राइक, ठीक है? ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो टर्की और अज़रबैजान है, जब इन्होंने इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था ना क्रिटिसाइज़ इंडिया, उसके बाद से ये लिखने चालू हो चुके हैं। कंटेंट की बात करी जाए तो इन्होंने देखो इसके अंदर क्या-क्या बात करी गई है। बहुत लोग हैं जो टर्की घूमने जाते हैं, ठीक है? तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर अज़रबैजान और जो टर्की है, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी घूमने नहीं जाओ। देखो, ये ऐसा नहीं बोला है कि मैंडेटरी हो चुकी है कि कोई घूमने नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम एक इंडिया के अंदर रह रहे हैं, अगर हमको पता है कि इंडिया के लोगों को इस तरह से बेरहमी से मारा गया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उस साइड हैं, तो हमको उनकी कोई भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये हमारा वो बनता है कि हम वहाँ पर कभी ना जाएँ, ठीक है? सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन वो सब की सब टूरिज़्म है, इन डेस्टिनेशंस को प्रमोट ना करें, ठीक है? जो इन्फोग्राफिक्स हो गए, उनको सर्कुलेट ऑनलाइन सर्कुलेट करा गया है कि जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे से दिखाया गया है, कि अगर इंडियन टूरिज़्म इन नेशंस में नहीं जाएगा, तो इनकी इकोनॉमी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक इन्फोग्राफिक्स सर्कुलेट करा गया ऑनलाइन, ठीक है? देखो टर्की और अज़रबैजान अभी रिसेंट इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स की बात करी जाए तो टर्की की बात करी जाए देखो 3,30,000 इंडियन विजिटर्स हैं जो कि 2024 के अंदर टर्की घूमने गए थे और ये कम नंबर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और 20.7% है जो कि 2023 से बढ़ा है अभी ठीक है 2024 के अंदर पॉपुलर सिटीज जैसे कि इस्तांबुल हो गया एंटालिया हो गया ये यहाँ की पॉपुलर सिटीज है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं दूसरी चीज़ यहाँ पर कल्चरल टूरिज्म मिल जाता है लोगों को, वीज़ा ऑन अराइवल है, इंस्टाग्राम फ्रेंडली लैंडस्केप और डेस्टिनेशन वेडिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से टर्की लोग बहुत घूमने जाते थे, लेकिन अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहाँ पर ना जाएँ और उनकी इकोनॉमिक खराब करें, ठीक है? अज़रबैजान की अगर बात करी जाए तो इंडिया यहाँ पर 4,800 ग्रो करा है 2014 से, यानी कि 2024 के अंदर ये 2,43,500 प्लस हो चुकी है विज़िटर्स जो गए हैं। बाकू यहाँ पर बजट फ्रेंडली है क्योंकि बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, ठीक है? बाकू एकदम बजट फ्रेंडली जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर वो दुबई यहाँ पर ना जाए तो उसके लिए एग्ज़ॉस्टिक अल्टरनेटिव ये बाकू को चुनते हैं, ठीक है? इंडिया रैंक्ड अमंग अज़रबैजान टॉप 5 सोर्स कंट्रीज़ टूरिज़्म के अंदर, ठीक है? जो अज़रबैजान के अंदर जो ऐसा था ना कि 5 सोर्स टूरिज़्म के 5 सोर्स कौन से हैं, तो इंडिया उनमें से 5th उनमें रैंक कर रही है, टॉप 5 में रैंक कर रही है। तो जो इंडियन टूरिस्ट हैं, वो बहुत ही बड़े स्पेंडर्स हैं, जो कि इस मार्केट के अंदर स्पेशली जो कंट्रीज़ हैं, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल इस्लामिक कल्चरल टूरिज़्म ऑफर करती है, उसके अंदर जाते हैं, ठीक है? तो हमको रोकनी चाहिए। अ ड्रॉप इन इंडियन फुटबॉल कुड इफेक्ट, ठीक है? अगर ये चीज़ होगी तो एयरलाइन पार्टनरशिप है, वो हट जाएगी अगर हम वहाँ नहीं जाएँगे, जैसे कि इंडिगो, टर्किश एयरलाइन, एयर अरेबिया, उनसे कनेक्शन टूटेगा तो उनका इकोनॉमी खराब होगा, व्हिच इज़ सो गुड। लोकल गाइड्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉपिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो वहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा। देखो अगर अपन इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करें तो जो इंडिया टर्की का जो ट्रेड है वो कम से कम 12 बिलियन डॉलर का हुआ है 2024 के अंदर जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स ऑटोमोटिव हो गया स्टील सेक्टर्स हो गए ये बहुत बड़े एरियाज हैं जिन्होंने रोल प्ले करा था अजरबैजान की अगर बात करी जाए तो ये एनर्जी कॉर्पोरेशन जैसे इंडिया के अंदर उसमें इंगेज थे ठीक है छोटे छोटे स्केल के ऊपर अब जो टूरिज्म का कंट्रीब्यूट जाता था वो डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होता था वहां पर भाई अगर आप टर्की जा रहे हो तो वहां पर फॉरेन करेंसी लगेगी तो वहां पर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ता था ठीक है तो ये इंडियन ट्रेवलर्स के ऊपर गलत साबित हो रहा था ठीक है इन कंट्रीज के अंदर तो ये सारी चीजें थी अगर हम मालदीव्स की सिचुएशन देखा जाए तो जैसे अभी 2024 के अंदर जो मालदीवियन मिनिस्टर्स हैं वो एकदम गिर चुके थे ठीक है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी है उनको लक्षद्वीप टूरिज्म के लिए बढ़ाया था कि आप लक्षद्वीप आओ टूरिज्म के लिए बढ़ाओ ठीक है, यहाँ पर मैसिव बैकलैश हो गया था पूरे इंडियन मीडिया के अंदर सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब अभी जो पीएम मोदी हैं, वो जब लक्षद्वीप गए थे, मालदीव्स गए थे तब, ठीक है? मेजर जो ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि इज़ी माई ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ये सस्पेंड कर दी गई थी मालदीव्स के अंदर, ठीक है? जो इंडियन टूरिस्ट हैं, वो जब मल मालदीव्स गए थे, तो 50% है, वहाँ का 1 हफ्ते के अंदर सोचो-सोचो गिर गया था, ठीक है? जो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वो 1 हफ्ते के अंदर 50% गिर गई थी, जब इंडियन टूरिस्ट ने वहाँ बंद कर दिया था जाना, ठीक है?
डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन और इंटरनेशनल मैसेजिंग की बात करी जाए तो ये जो बॉयकॉट कैंपेन है, ये एक सिग्नल है कंट्रीज को कि वो इंडिया के एडवर्सरीज के अंदर एंगेज हों। ठीक है, शोकेस करता है इंडिया का सॉफ्ट पावर और डोमेस्टिक कोएजिशन दोनों तरफ से, ठीक है। पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है इस टेरर क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स के अंदर, अदर कंट्रीज है वो भी देख सकते हैं केयरफुली, अब अपनी अपनी साइड ले सकती हैं कि भाई अगर तुम पहले से इंडिया की तरफ हो और जिसके अपोज अगर इंडिया है, अगर तुम भी उसके अपोज हो तो तुम्हारी इकोनॉमिक हमेशा फॉल आउट होगी, क्योंकि इंडियंस वहां जाना बंद कर देंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट वो हो जाता है, नंबर हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल इम्प्लीकेशन की बात करें आगे की तो क्या है, देखो शॉर्ट टर्म की बात करें तो इमीडिएट जो ड्रॉप हुआ है टूरिस्ट बुकिंग के अंदर, कैंसिलेशन के अंदर इंडियन ट्रेवलर्स से, ठीक है। एक तो बुकिंग ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है जैसे जॉर्जिया, वियतनाम, श्रीलंका, डोमेस्टिक, ये यहाँ पर जाना अब ऑल्टरनेटिव बुकिंग्स करवाएंगे। मीडियम टर्म की बात करी जाए तो इंडियन वेडिंग्स का लॉस होगा, वहां पर वो चीज नहीं होगी। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस वो नहीं होगा टर्की और अजरबैजान के अंदर, तो वो कम हो जाएगा, इससे इकोनॉमी खराब होगी। रिडक्शन हो जाएगा इंडियन इन्फ्लुएंसर, फिल्म मेकर और जो टूर ऑपरेटर उनके साथ जो प्रमोट करते थे, प्रमोशन करते थे, वो खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ली जाए तो ये टर्की और जो अजरबैजान है वो रिकैलिब्रेट है, डिप्लोमेटिक सेंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर ये पाकिस्तान के साथ अलाय रखना कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो दिस बॉयकॉट कुड परसिस्ट एंड इवन एक्सटेंड अ ट्रेड एंड सिनेमा। तो जो ट्रेड और सिनेमा है वो भी यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम सब की तरफ से ये सब होना चाहिए ऑफ कोर्स। जब हम पाकिस्तान के अपोज थे, अगर वो कोई कंट्री जो पाकिस्तान को उस टाइम पे सपोर्ट कर रही है तो हमको हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहना चाहिए। आगे जाने से पहले देखो, जिसने भी वोकैब 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए। 999 का एडवांस प्लान लेना ना भूलना, 599 का बेसिक प्लान भी ले सकते हो, वी10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द सेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है। थैंक यू।